अरे क्या बात है। एक बात बताओ श्रीमान जी, हाँ। ये आप मुझसे जानबूझकर तो नहीं हार रहे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? अरे मोंटी भाई, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, जरूर हूँ, लेकिन जीतना मुझे भी पसंद है भाई। एक बात बताऊं, आपकी जो जिंदगी है ना, वो बिल्कुल जिम में जो पंचिंग बैग लटकाते हैं ना, ठीक उसी की तरह है आप। हाँ। जो आता है वो घुसा मारता है, जो आता है वो घुसा मारता है, जो आता है वो पेल रहा है। एक दूसरी बात बताता हूँ, यदि हमें हमारे माँ बाप खूंखार मिले भी हों, लेकिन ऊपर वाला दूसरी भी कृपा करता है, वो हमें दोस्त और रिश्तेदार बहुत अच्छे देता है। अच्छा जी। हाँ हाँ। चलो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी मिला देता हूँ तुम्हें। शाबाश मोंटी बेटा, अरे कमाल कर दिया तूने तो भाई। हम सब तो ये सोच रहे थे कि 10वीं में तू फेल होगा, आज तो चमत्कार ही हो गया। अब 11वीं में जब तू आ ही गया तो कौन से सब्जेक्ट लेगा? भाई साहब, बायो ही दिलाना लड़के को, बहुत स्कोप है इसमें। हाँ? ना जी, लड़का बड़ा हो लिया है, खुद सोच सकता है क्या करना है। वैसे साइंस साइड से मैथ्स ही लेगा, इंजीनियर बनेगा, बहुत स्कोप है। लड़का दिमाग का तेज है, अब पढ़ता ही नहीं। भाई साहब, इतना सोचते हो अपने लड़के के बारे में आप? हाँ? मैंने सोच लिया था, स्कूल में बेशक मेरी लाइफ के डिसीजन मुझे कोई ना लेने दे, लेकिन कॉलेज में मैं ही लूंगा, और कॉलेज में जाके सबको समझाऊंगा कि अरे यार, हमें अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद लेने चाहिए। तो कॉलेज में वोटिंग का भी हम ही लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट को वोट देंगे जो होनहार होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। गुंडागर्दी को नो सपोर्ट, ओनली सपोर्ट गुड स्टूडेंट्स। अबे ये देखो, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, गुंडे एक नंबर के, इनको दोगे तुम वोट? हैं? अबे ओए, चल चल चल, कह रहा गुंडा तो मैं नहीं कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं। अबे क्या बोल रहे हो भाई के बारे में? और मेरी लाइफ की एक और प्रॉब्लम है, मैं दूसरों से बड़ी जल्दी उम्मीद कर लेता हूँ। भाई मैं कुछ और कह रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? भाई साहब क्या मारा यार। ये क्या हुआ मोंटी? कुछ भी नहीं हुआ, क्या होता, फिट हूं मैं तो। कैसे दोस्ते भाग गए हत्यारे। और फिर मेरी लाइफ में रश्मि आई। मुझे तो 1 मिनट को ऐसे लगा जैसे बासी समोसे पर किसी ने ताजी हरी चटनी डाल दी हो। हाय मोंटी, आप ना सच में बहुत ब्रेव हो। उस दिन जैसे आपने अकेले ही उन गुंडों का सामना किया, सच में मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई। अरे मैं तो बहुत मारता उनको, लेकिन भैया मेरी मम्मी ने ना उस दिन कसम दे रखी थी मुझे, मैं हफ्ते में बस 400-500 आदमी को निपटाता हूँ। उनकी काउंटिंग पूरी हो गई थी तो इसलिए वो बच गए, वरना तुम देखते क्या भुस्सी बढ़ता उस दिन में उनकी। वैसे ना यार, कॉलेज में गुंडागर्दी होनी ही नहीं चाहिए। आप जैसे लोगों के कारण ना मुझे बहुत होप मिलती है। मैं तो अभी मजाक कर रहा था, मैं नहीं लड़ता वड़ता, मैं गुंडागर्दी के बहुत खिलाफ हूँ। मुझे तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, गुंडागर्दी थोड़ी ना करनी है। वैसे तुम इसी कॉलेज में हो? हाँ, बीटेक फाइनल ईयर। और तुम भी? हाँ, मेरे तो फर्स्ट ईयर है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता लगा? एक्चुअली मुझे ना तुम्हारा नाम तुम्हारे दोस्तों से पता चला। अरे मत बोलो उन्हें दोस्त, नेवले हैं वो। अरे बस करो यार, चलो आओ तुम्हें चाय पिलाऊं। चलो। चाय पियोगी मेरे साथ? चलो चलो। हृदय में तैरती खामोशी रही, सादगी ऐसी कहीं देखी नहीं। हृदय में तैरती खामोशी रही,
सादगी ऐसी कहीं देखी नहीं, चेहरे का नूर ऐसा है हूर, इसे हूरते हैं सब हुजूर, मंजूर हर तेरा हुक्म, पीता नहीं फिर भी सुरूर है। मैं तेनू जितन लई सब हार जाऊंगा, तेरे लई मैं मर जाऊंगा, मैं तेनू जितन लई सब हार जाऊंगा। तेरे लई मैं मर जाऊंगा। ओ माहिया माहिया, ओ माहिया माहिया। लबों पे नाम तेरा जब आए तो चांद भी मुझे से चिढ़ जाए, हाथ से हाथ जो छू लो तुम तो हम भी पाप मुक्त हो जाए। लबों पे नाम तेरा जब आए तो चांद भी मुझसे चिढ़ जाए, हाथ से हाथ जो छू लो तुम तो हम भी पाप मुक्त हो जाए। तू जहाँ जाएगा चंचल हृदय। लाइफ में फाइनली कुछ मेरी मर्जी का हो रहा था, लेकिन अभी गाने का सिर्फ एक ही वर्ष पूरा हुआ था कि अरे सुनो, ये मोंटी पे जरा ध्यान रखो, मेरे पर्स से 100 रुपए रोज जा रहे हैं। सॉरी पापा जी, ये ब्रेसलेट रश्मि के रेशम हाथों पर कितना अच्छा लगेगा। सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। मोंटी कहाँ गुम हो? तुम्हारी यादों में चलते हैं। तुम्हें पता है आज ना मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। स्पेशल डे? अरे आज थोड़ी ना है मेरा बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे है आज, है ना? मजाक अच्छा कर लेते हो। आलोक, हाय, एक मिनट। ये आलोक कौन है? ओ यार, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये आलोक है, 3 साल से लंदन में पढ़ाई कर रहा था, आज ही इंडिया वापस आया। ही इज माय फियांसे। अच्छा, फाइनेंसर, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करने की तैयारी चल रही है मैडम? फाइनेंसर नहीं डफर, फियांसे मतलब मंगेतर। अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है। अरे क्या हो गया? चल 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 गॉड, चल चल। लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, ज्यादा ही बड़ा हो गया। किसी का दिल जो टूट गया। व्हाट? अच्छा छोड़ो ये सब, ये लो कार्ड और शादी में जरूर आना। फिर रश्मि भी मुझे छोड़ गई। ठीक है? गोलीबाज कहीं की। आ जाऊं सिलेंडर उठाने? क्या? छोड़ो यार, बाय। आज मेरी छोड़ अपनी बता, खुश तो है ना तू? आज मेरी छोड़ अपनी बता, अब किसको रही हो सता? आज मेरी छोड़ अपनी बता, मेरी छोड़ अपनी बता, मेरी छोड़ अपनी बता, मेरी छोड़ अपनी बता।
श्रीमान जी, सब कुछ एकदम फ्लैशबैक की तरह याद आ रहा है। एक तरफा प्यार और बासी अचार दोनों एक जैसे ही होते हैं। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद एक तरफा प्यार भी और अचार भी दोनों आपको बीमार कर देते हैं। वही मेरे साथ हुआ। प्यार हुआ और मैं बीमार हो गया। लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली में तो आप दिल टूटने का मातम भी नहीं बना सकते। मोंटी, ए मोंटी, अरे बहुत देर हो गई, क्या कर रहा है अंदर? कुछ नहीं पापा, रो रहा हूँ। रो रहा? धो रहा हूँ, कच्चा धो रहा हूँ। अरे तो ठीक है, दरवाजे के पीछे मेरी भी अंडरवियर टंगी है, धो दियो उसे। बड़ी मुश्किल से तो इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया था, बड़ा स्कोप है, स्कोप है। अरे मुझे तो कोई होप नहीं लगती। अजी होप की तो मैं क्या बताऊं, जब से कॉलेज आने लगा है ना, रोज नया सॉन्ग रचता है। अभी कुछ दिन पहले चोट लगवा ली थी, पट्टी बांधे घूमता रहा, और आज जब से कॉलेज से लौटा है आंखें लाल है, दाढ़ी मूछ मुंडा के मुंह पर रुमाल बांधे घूमता रहा सारा दिन। पता नहीं क्या कर रहा है। अरे ये कहीं कुछ खाने पीने तो नहीं लग गया? अरे तभी तो मैं कहूं कि मेरी जेब से पैसे कैसे जा रहे हैं। इतने भी पैसे नहीं देते हो आप। अजी बस भी करो, तुम तो पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के। मोंटी बेटा, बस तू बीटेक कर ले किसी तरह, फिर तेरी नौकरी लग जाएगी, और बस फिर तो स्कोप ही स्कोप है, मौज ही मौज है तेरी। बस तभी मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे जॉब लगने का वेट करना है और घमासान करना है। और आखिरकार वो दिन आया जब मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। रातों में निकलूं तो चुरा लूं नींद, बचपन से बंदियों के दिल मैंने जीते, पीते न बांधू रेस में, मर न जाई मेरे भेस पे। निगाह शिकारी फंसेगी क्या, दिल्ली को छोड़ तू पटेगी क्या, सजेगी क्या, बिन बुलाए सा चलेगी ना। दिल मैं तोड़ता नहीं, महबूबा सबको मैं बोलता नहीं, लाइट कर क्रॉस मामा रोकता नहीं, तेरे शहर वाला डोर मुझे टोकता नहीं। पाप का मैं भागीदार, तू पुण्य की सहयोगदार, तू सुंदर नार, हम गांव के लट्ठेबाज। सर आज पहले दिन तो टाइम पे आ जाते। तो मैं क्या बताऊं घाट साहब, मैं जिस कैब से आ रहा था ना, उस कैब में ही पंचर हो गया, इसलिए लेट हो गया। हेलमेट लगा के कैब में आए हो? हाँ, आपको नए रूल के बारे में नहीं पता ना, मत पढ़ो न्यूज़पेपर, ऐसे ही होगा। आज सुबह ही अखबार में आई है, हर जगह हेलमेट पहन के जाना जरूरी है। मैं तो सुबह फ्रेश होने गया था ना, हेलमेट पहन के गया था। तुम भी पहन ले करो, चलान है 250 का। उस दिन मैंने खुद से वादा किया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, किसी की नहीं सुनूंगा। अब मेरे डिसीजंस मेरे, मेरी लाइफ मेरी, और मेरा वक्त भी मेरा। मोंटी माय बॉय। यस सर। अरे बैठो बैठो, देखो 1 घंटे में रिपोर्ट रेडी कर दो, हैं? मीटिंग में जाना है, और आज रात थोड़ा लेट तक रुक जाओ, नई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। पर सुनो, कल टाइम से ऑफिस आना है। ये तुम्हारी जनरेशन बहुत होपलेस है यार। कौन है बे? देख नालायक कितना सोएगा। पास तो आप ही करोगे लौंडे को। भाई अगले बार ना तू 90% लिया। बायो ही दिलाना लड़के को। वैसे साइंस साइड से मैथ्स ही लेगा। बेटा बस तू बीटेक कर ले किसी तरह, फिर तो स्कोप ही स्कोप है। Monty. Monty. Hi, Monty. Hi, Monty. Monty. Hello. Monty. तुमने आज न्यू ज्वाइन किया? बस रुक जाओ, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। तुम पहले मेरी चोट पर मरहम लगाओगी, मेरी पट्टियां ठीक करोगी, मेरे साथ घूमोगी, मेरे साथ चाय पियोगी,
मैं घर पे जाऊंगा, अपने पापा के पर्स से पैसे चुराऊंगा, तुम्हें गिफ्ट लाके दूंगा और तुम गिफ्ट वाले दिन ही बता दोगी कि तुम्हारी शादी तय हो गई है और तुम अपने फाइनेंसर फियांसे के साथ मुझे छोड़ के जा रही हो। डोंट लव मी, आई डोंट लव यू, प्लीज जाओ, यहीं पे खत्म करते हैं, द एंड। ओ हेलो, बॉस ने बोला था इसलिए तुम्हें फाइल देने आई थी। अजीब बेवकूफ आदमी है। उस दिन मुझे समझ आया कि असली गोलीबाज तो मेरी फीलिंग्स थी। सॉरी जो मुझे एक ही दिन में पूरा महल खड़ा करने की उम्मीद देती थी। लेकिन क्या करूं, हम लौंडे होते ही ऐसे हैं। कोई प्यार से बोल ले तो उसके हो जाते हैं, कोई गुस्सा कर ले तो भी उसी के रह जाते हैं। क्या करें, हम लौंडे हैं ना, हम पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। सब कुछ अकेले ही संभालना है, सब कुछ अकेले ही देखना है। पता कुछ नहीं है कि जा किस तरफ रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं मंजिल की तलाश में। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता कब मिलेगी। कहाँ हैं आपके साहबजादे? अरे क्यों फिक्र कर रहे हो, आज पहला दिन ऑफिस का, आता ही होगा। लो आ गए। उस दिन मैंने सोच लिया था, या तो आज से मेरी चलेगी या मेरे माँ बाप की। आइए आइए लाड साहब आइए। ऑफिस ही गए थे या दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे? आप फिर शुरू हो गए? सुबह का थका आ रहा है। आजा बेटा, बैठ जा। बस करो, बहुत हुआ। कब जिंदगी में वो दिन आएगा जब मैं भी अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाऊंगा? नर्सरी से लेके 12वीं तक कौन सा मुझे कच्चा पहनना है, क्या मेरे सब्जेक्ट रहने हैं, क्या मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्ट रहना है, सब आप लोगों ने ही तो मिलकर डिसाइड किया है। मैंने किया ही क्या है? मैं तो खिलौना था, इस्तेमाल होता रहा, कभी घर वालों से, कभी कॉलेज में, कभी ऑफिस में। ऐसे चक्री मेरी चलती रही। मैं बचपन में बल्ला बजाना चाहता था, तब आपकी इच्छा थी कि थपकी बजा। 11वीं क्लास में मैं कॉमर्स लेना चाहता था, तो मम्मी और पापा की इच्छा थी कि तू साइंस ले, इंजीनियर बन। अरे इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। नहीं है, बहुत खौफ है। आज आपके सामने एक हारा टूटा हुआ इंजीनियर खड़ा है। आपकी अपनी औलाद हारी टूटी हुई खड़ी है। मैं स्कूल में कहता रहता था, पापा जी मुझे पिकनिक भेज दो। सारे बच्चे जाते, मैं भी चला जाऊंगा। अरे तू पिकनिक जाके क्या करेगा भाई, हैं? 100 रुपए लगते हैं उसमें। मैंने कहा चलो जी ठीक है। मुझे 100 रुपए नहीं दिए, लेकिन गली में कुछ भी कार्यक्रम हुआ 100-150 रुपए तो ऐसे ही लुटा दिए बिना परवाह करे। लेकिन अपनी औलाद के लिए जेब से 100 रुपया नहीं निकले। सीना अंकल ने निगम पार्षद का चुनाव लड़ा, उन्हें 1000-1500 रुपए तो ऐसे चंदे में दे दिए। मैंने कहा पिताजी मुझे ये किताब लानी है, वो किताब लानी है। अरे लाइब्रेरी किस लिए होती है? लाइब्रेरी में क्या डीजे बजता है, डांस होता है? किताबें होती हैं वहां, लाइब्रेरी से ले आ। मुझे जबरदस्ती करके इंजीनियरिंग कराई। मैं वकालत करना चाहता था। मैं मानता हूं पिताजी, हमने बहुत बेकार हालात देखे हैं, बहुत गरीबी में दिन गुजारे हैं, लेकिन जब हमारे दिन अच्छे हुए तो मैंने आपसे कहा पापा जी अभी भी बहुत समय है, मत कराओ मुझसे इंजीनियरिंग, मुझसे वकालत करा लो, मुझे दे दो वकालत की फीस। अरे क्या करेगा तू वकील बन के? हर घर में तो वकील होते हैं, हर घर में इंजीनियर भी होते हैं, क्या करूं अब मैं? ये हमारा हिंदुस्तान है, इसमें आपको हर घर में नेता, हर घर में अभिनेता, प्रॉपर्टी डीलर, वकील, इंजीनियर सब मिल जाएंगे। मुझे वकालत के पैसे नहीं दिए, लेकिन आज तक आपको बताया नहीं होगा, मैंने जब वकालत की फीस मांगी थी तो उन फीस के पैसों से इन्होंने कमेटी डाली थी। आप वो पूछते रहते हो ना, भूरे अंकल कहाँ हैं, भूरे अंकल कहाँ हैं? भूरे अंकल ऐसे फुर्र हो गए। भूरे अंकल कब के भूरे हो गए? पैसे लेकर इनके कमेटी के। मम्मी जी ऐसे आप मत घूरो,
कमी आपने भी कोई ना छोड़ी है। हमेशा आपने भाई के लड़कों के साथ मेरा कंपैरिजन किया। देख उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, देख वो कैसे कपड़े पहनता है, देख तू तो नहाता नहीं। अरे नहीं नहाता मैं, मेरी मर्जी। अरे भाई के बच्चे ना हो गए, कतई बराक ओबामा हो गए। जब मामा जी का बड़े वाला लड़का लड़की लेके भागा, तब तो आपने मुझसे एक दिन ना कही, ओ मोंटी सुनना है, जा बेटा तू भी एक लोंडिया भगा के ले जा। जब नहीं कही आपने। यार मेरे अंदर 60% दिमाग है, मैं फिर भी 62% नंबर लाता रहा। अपनी तरफ से मैंने बहुत मेहनत करी, और ये सारी मेहनत सिर्फ मैं आपके लिए करता था कि जो मेरे माताजी पिताजी चाहते हैं वो मैं कर लूं। लेकिन मैं मन में भी कुछ चाहता था, मैं खुद भी कुछ बनना चाहता था, और बहुत अच्छा लगता मुझे। जो मैं करना चाहता था, मैं बनना चाहता था, वो मैं बन के कामयाब हो जाता और आपका नाम रोशन करता। तो इसमें आपकी भी जीत होती, मेरी भी जीत होती, दोनों बराबर हो जाते। यार मैं बनने निकला था 3 इडियट का रणछोड़। आप दोनों ने मुझे फरहान बना दिया। बस बेटा बस अब और मत बोल यार बेटा। अरे तू तो बहुत समझदार हो गया है रे। और जब बेटा समझदार हो जाए तो इसका मतलब अब जो इस कहानी में श्रीमान जी होने वाला था ना, वो आपकी सोच से बहुत परे है। लेकिन आपने अपनी दिल की बात बोल के इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। अरे घर में तो आपकी इज्जत बढ़ गई होगी। अरे इज्जत नहीं, मुसीबत बढ़ गई। बात अब कच्चे बनियान और सब्जेक्ट से काफी आगे निकल चुकी थी। घन चक्कर किस्मत से टक्कर, घन चक्कर किस्मत से टक्कर, घन चक्कर किस्मत से टक्कर, घन चक्कर। क्या चल रहा है ये मोटी भाई? फिर पता क्या हुआ? क्या? मैंने तो अपने बेटे से कह दी थी कि भाई हमें पोता पोती चाहिए तो बस चाहिए। कैसे नहीं सुनता मेरी बात है? अब देखो, बेटे में लाख कमियां हो मेरे, पर बहू में कोई कमी नहीं है। गुणों की खान है मेरी बहू। पर मैंने सोच लिया था जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, और मेरा बच्चा अपनी जिंदगी के सारे डिसीजंस खुद लेगा। क्या यार पापा, यू आर सो ओल्ड फैशन्ड। अब अखबार में कौन न्यूज पढ़ता है, अब न्यूज फोन में पढ़ते हैं। लो अरे बेटा मुझे नहीं पढ़नी फोन में कोई न्यूज। पापा जंगलों में हमेशा हिरण झुंड में रहते हैं और घास फूसी खाते हैं, लेकिन ओफो पापा, आप तो कुछ भी देखते रहते हो टीवी पे। मैं कुछ नया दिखाता हूँ आपको। रहना होता है। ये देखो, अमित बड़ाना की नई वीडियो आई है, बहुत अच्छी है। पर मुझे क्या पता था कि उसके डिसीजन की ट्रेन मेरे अरमानों की पटरी पर चलेगी। ओफो पापा, आप ये कपड़े पहन के जाएंगे मेरे साथ शादी में? आओ पापा, मैं आपको कूल बनाता हूं। पापा ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, ऐसे, अरे ऐसे करो। मम्मी खींच दो। पापा कूल। माँ बाप से जिंदगी की लगाम बॉस के हाथ में आ गई, और अब मेरा बेटा ही मेरा बॉस बन के बैठा है। अब तो मेरे बेटे के भी बेटा हो गया,
ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बस अब मैं रुक गया हूं। ये तो मेरा इस जीवन में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, ना ही इच्छा। बस तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी तस्वीर के आगे रोजाना अगरबत्ती कर दिया करना। अच्छी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन। अभी बहुत लंबी उम्र बाकी है आपकी। मुस्कुराते रहिए। अरे दादी, ये क्या कर रही हो? दादाजी को खुशबू चाहिए थी ना। ये लो खुशबू। ये थी मेरी दुख भरी दास्तां। क्या बात है मोंटी भाई, क्या बात है, वाह। एक बात ध्यान में आई आपके? हाँ, बड़ी देर हो गई है, चाय वाय मंगा लो श्रीमान। नहीं 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 नहीं, चाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ध्यान दो, जब से हम ये खेल खेल रहे हैं आप सारे खेल जीते हैं, एक भी खेल नहीं आ रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि आप ये खेल खेलते वक्त बड़े ध्यान से और बिना दबाव के साथ ही खेल खेल रहे थे, इसलिए जीते। ठीक इसी तरह अगर अपने जीवन का खेल भी बिना दबाव से खेलते तो आज अपने आप को हारा हुआ नहीं समझते। लेकिन श्रीमान जी, मेरे लिए जीत कोई मायने ही नहीं रखती। जब मैं अपनी जिंदगी का ही खेल हार गया तो मैं इस खेल में जीतकर क्या हासिल कर लूंगा? मोंटी भाई, हमारे जीवन की जो डोर है, जीवन की जो लगाम है, वो हमारे अपने हाथ में होती है। उसे कैसे जीना चाहिए वो हमारे हाथ में होता है। माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे की सुरक्षा ही चाहते हैं, बच्चे की खुशियां ही चाहते हैं। बच्चे बड़े हों, सुखी हों, यही चाहते हैं। और शायद इसलिए ऐसा व्यवहार करते होंगे क्योंकि उन्होंने जिस तरह का दुखी जीवन जिया है, जो दुख झेले हैं, वो मेरे बेटे के जीवन में ना आए। यही सोच होती है माँ बाप की। शायद उनके भी माँ बापों ने दुख झेले हैं और वो परिस्थिति उन्होंने देखी है, इसलिए इस प्रकार से माँ बाप हमें संरक्षित रखने के लिए ऐसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं। अपने बच्चे के साथ कभी बच्चा होके बैठे हो? क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूं कि ये सब बात मुझे मरने के बाद ही क्यों समझ आई। ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जब मेरा जीवन था तो मैं सदैव अपने जीवन में माँ बाप को कोसता रहा कि इन्होंने मुझे कोई निर्णय नहीं लेने दिया। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि मैं जो भी कर रहा था, अगर उसी को मन लगा के कर लेता तो जिन चीजों से मैं निराश था, शायद वो चीजें भी खुश हो जाती और मैं जो कर रहा था उसमें मेरा मन भी लग जाता। मैंने तो अपने बच्चे के साथ बिल्कुल समय ही नहीं बिताया। बस ये कहता रहा अपने बच्चे को कामयाब करूंगा, कामयाब करूंगा। समझाना चाहता था, बस समय नहीं बिताना चाहता था। अब शायद बहुत देर हो गई श्रीमान जी।
ये जो सीख सीखी है ना, उसी सीख से तुम्हारा अगला जीवन जी लेना। अगला जीवन? हाँ। कौन सा अगला जीवन? मेरा हो गया श्रीमान जी। अरे भैया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखो, ये प्रकृति का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे मैं अपने डिसीजन कब लूंगा? और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मेरे डिसीजन दूसरे क्यों लेते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि